तो देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 12th के मैथ के 6वें लेसन का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया गया है ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम तब होगा जब उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। देखिए बच्चों, कहने का सेंस क्या है कि जो यह शंकु है, इसके अंतर्गत जो लंबवृत्तीय बेलन बना है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल महत्तम तब होगा जब इस बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी हो। मतलब आपको इसका वक्र पृष्ठ, किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम दिखाना है, और उस कंडीशन में महत्तम दिखाना है जब आर क्या होगा, स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर का आधा होगा। तो चलिए बच्चों प्रूफ करते हैं। देखिए बच्चों, छोटे त्रिभुज में लिखेंगे आप त्रिभुज ए ओ डैश डी में, कौन से त्रिभुज, ए ओ डैश डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मतलब आर बटे ओ डैश ए, ठीक है। आप तिर्यक गुणा कर लेंगे। देखिए बच्चों, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिल जाएगा ओ डैश ए tan थीटा बराबर आर मिल जाएगा, और ओ डैश ए का मान मिल जाएगा आर बटे tan थीटा। अब tan को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका cot थीटा, ठीक है। हमने यहां पर निकाला है ओ डैश ए का मान, इसलिए निकाला हूं कि एच में से इसको माइनस करूंगा तो बेलन की ऊंचाई हमको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस बड़े त्रिभुज में देख लीजिए, लिख देंगे त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में लंब बटे आधार आपको करना है, मतलब tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका आर और आधार हो गया पूरा का पूरा ऊंचाई, ठीक है। तो आर बटे एच हो जाएगा। अब देखिए, बटे एक करके तिर्यक गुणा कर लेंगे तो आपको कैपिटल आर का मान क्या मिल जाएगा, एच tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों, आपको वक्र पृष्ठ को महत्तम दिखाना है। किसके वक्र पृष्ठ को, बेलन के वक्र पृष्ठ को आपको महत्तम दिखाना है। तो पहले आप बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, ठीक है। तो यस बराबर, यस क्या है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहां आप लिखेंगे 2 पाई, और बेलन की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, और क्या लिखेंगे आप, 2 पाई आर इंटू एच आपको लिखना है। तो इसकी हाइट कितनी है, देखिए ओ डैश ओ, तो आप लिख देंगे ओ डैश ओ, ठीक है। ये हो गया आपका 2 पाई आर, ओ डैश ओ को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले पूरा ले लीजिए, ए ओ, क्या लिख देंगे, ए ओ, फिर उसमें से माइनस करेंगे ए ओ डैश को आप माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस पूरी हाइट में से ए ओ डैश को माइनस कर लेंगे तो ओ डैश ओ आपको मिल जाएगा। देखिए बच्चों, यस बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर, और ए ओ का मान कितना होगा, देखिए ए से ओ तक की दूरी क्या है, पूरी की पूरी हाइट, तो आप यहां लिख देंगे एच, माइनस ए ओ डैश का मान कितना होगा, देखिए ओ डैश ए कहिए या ए ओ डैश कहिए, बात ए कहिए, इसका मान आपका कितना है, आर कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए यस बराबर आपको क्या मिलेगा, इसका अंदर गुणा कर लीजिए, 2 पाई आर इंटू एच, माइनस इसका इसमें भी गुणा कीजिए तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉट थीटा। अब डिफरेंशियल करेंगे आप आर के सापेक्ष, तो ds बाई डी आर बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2 पाई, और आर का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 इंटू एच, माइनस 2 पाई, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका जो शंकु है वो फिक्स है, वेरिएबल कौन है या चर कौन है, जो अंदर लंबवृत्तीय बेलन बना है वो क्या है, चर है। चर है मतलब उसकी त्रिज्या या ऊंचाई घट बढ़ सकती है, तो आर को आप चर मानेंगे, लेकिन एच को या थीटा को या कैपिटल आर को आप अचर मान के ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका चर कौन है, केवल आर है, इसलिए आर के सापेक्ष आप डिफरेंशियल करेंगे, बाकी सब आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब अचर होगा। इसलिए आर स्क्वायर का डिफरेंशियल किया हूं 2r, और यहाँ आर का डिफरेंशियल 1, बाकी सब क्या है, अचर हैं। अब बच्चों इसको और सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए ds बाई डी आर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 पाई एच माइनस, यहां गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 पाई आर कॉट थीटा, ठीक है। अब इसको आप एक बार और डिफरेंशियल कर लीजिए, तो d2s बाई डी आर स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये सब आपका अचर पद है,
इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0 माइनस 4 पाई आर का डिफरेंशियल 1 और इसको आप लिख देंगे काट थीटा। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर देखिए d2s बाई डी आर स्क्वायर का मान -4 पाई काट थीटा। ठीक है, अब बच्चों आप जो एक बार डिफरेंशियल किए हैं उसको आप 0 के बराबर दिखा दीजिए। तो ds बाई डी आर इक्वल टू 0 दिखाइए। तो ds बाई डी आर का मान देखिए कितना है, इसको देखिए ये हो गया आपका 2 पाई एच माइनस 4 पाई आर कॉट थीटा बराबर 0। ये हो गया आपका 2 पाई एच, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 पाई आर कॉट थीटा। ठीक है, यहां से आप आर का मान निकाल लीजिए। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 एक 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए ये आपका 2 अंश में है, 2 किस में है, अंश में है, तो ये आपका हर में जाएगा। तो एच बाई 2 और एक काट थीटा भी आपका हर में चला जाएगा। तो काट थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको आर। ये हो गया आर बराबर 1/2 को रहने दीजिए और एच को ऊपर ही रहने दीजिए और काट थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टैन थीटा बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस एच टैन थीटा को एक में कर लीजिए। आप एच टैन थीटा को लिख सकते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो यहां मिल जाएगा आपको 1/2 और इसका मान हो जाएगा कैपिटल आर। तो स्मॉल आर का मान कितना हो गया, कैपिटल आर बाई 2 कहिए या 1/2 इंटू आर कहिए। ठीक है बच्चों, अब स्मॉल आर का मान आप d2s बाई डी आर स्क्वायर में रखिए। देखिए चिन्ह कैसा मिलता है। ठीक है, देखिए यहां पर है आपका d2s बाई डी आर स्क्वायर, इसमें आप रखिएगा r बराबर स्मॉल r बराबर 1/2 कैपिटल आर। देखिए आपको क्या मिलता है, ये कितना है आपका -4 पाई कॉट थीटा। यहां पर कहीं आर नहीं है, स्मॉल आर कहीं नहीं है, तो आप आर का मान 1/2 आर रखेंगे, फिर भी आपको इसका मान क्या मिलेगा, -4 पाई कॉट थीटा ही मिलेगा। मतलब आपको मिल जाएगा निगेटिव। जब निगेटिव मिल जाएगा तो आप कह सकते हैं, इसलिए आर बराबर 1/2 आर पर यस क्या है, महत्तम है, यस महत्तम है। तो बच्चों आप यहां लिख सकते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल महत्तम तब होगा जब बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।